अगर ईवीएम टेम्पर हो सकती है, और वो टेम्पर हो सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में है, हम नहीं कह रहे। अब ये कहना नहीं टेम्पर प्रूफ है, टेम्पर प्रूफ है, टेम्पर प्रूफ है, हम कैसे माने? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में सुब्रमण्यम स्वामी के केस में लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने, ईवीएम्स आर वल्नरेबल एंड प्रोन टू टेम्परिंग। तो जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो इसका मतलब हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी चीज कौन है? तो अगर ईवीएम टेम्पर हो सकती है तो फिर तो जनतंत्र ही नहीं बचता, फिर तो भारतीय जनतंत्र खत्म है, संविधान खत्म है। फिर तो ईवीएम टेम्पर कराएगी जो भी रूलिंग पार्टी और अपने डिसाइड कर लेगी किसको जिताना है। मेरे को पता है कि ये सारा जो आज मैं बोल रहा हूं आप सब लोग मेरा मजाक उड़ाने वाले हो, टीवी पे चलेगा ईवीएम का बहाना हैशटैग, तो आज सब लोग मेरा मजाक उड़ाने वाले हो। तो इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल है। मेरा केवल ये कहना है कि जो मुद्दे मैंने उठाए वो मुद्दे तथ्यों के आधार पे हैं और ये सीरियस क्वेश्चंस हैं, ये सबूत के आधार पे प्राइमा फेसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। इन क्वेश्चंस के जवाब ढूंढना पूरे देश के लिए जरूरी है। जो भी नतीजे आए उनके कई सारे हमारे अंदरूनी कारण भी होंगे, उसको भी हमने आइडेंटिफाई किया है, उनके ऊपर ही काम करेंगे। लेकिन जब तक वो कहते हैं अनलेस यू, वो जब तक उसको जो असली कारण है, जब तक इनके सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे तब तक उसकी समीक्षा असंभव होगी। कई कंट्रीज ने, आप लोग जानते हैं कि ईवीएम को बैन कर दिया है, वेस्टर्न कंट्रीज ने, अमेरिका ने, नीदरलैंड्स ने, कई सारे कंट्रीज ने ईवीएम को बैन कर दिया। और वो लोग ऐसे, जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ईवीएम बैन किया जाए। क्यों किया उन लोगों ने? क्योंकि उनको भी लग रहा है ईवीएम से टेम्परिंग होती है। तो अगर वो इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड देश ईवीएम को बैन कर रहे हैं तो हमें भी इसके ऊपर अगर प्रश्न उठे हैं तो इसका जवाब तो ईमानदारी से ढूंढना चाहिए। और 2014 के पहले तक भारतीय जनता पार्टी खुद ईवीएम का विरोध करती थी। आडवाणी जी, सुब्रमण्यम स्वामी, इन लोगों ने खुद इसका ईवीएम का विरोध किया था, खुद सुप्रीम कोर्ट गए थे सुब्रमण्यम स्वामी साहब, आडवाणी जी ने खुद उसका विरोध किया था। और अब चूंकि सत्ता में आ गए तो कह रहे हैं ईवीएम बड़ी अच्छी है, ईवीएम टेम्पर प्रूफ है। पहले ईवीएम टेम्पर हो सकती थी, अब ईवीएम टेम्पर प्रूफ। तो हमारी यही मांग है कि अगर लोगों के मन में ये सीरियस क्वेश्चन उठे हैं, जितने भी सारे मामले शंका के रूप में उत्तर प्रदेश से कई सारे मामले सामने आए हैं, उन सबकी कम से कम जांच हो। अगर जांच में पाया जाता है कि ईवीएम के नतीजे मैच नहीं कर रहे तो फिर मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक कार्रवाई होनी चाहिए। सर दिल्ली से आपकी आई थी, मैं बताता हूँ, दूसरा सवाल उठा रहे हैं। मैं आ रहा हूँ उस पर, मुझे पता है। Punjab, in fact, you said exit polls को trust ही नहीं करना चाहिए. Now you're quoting the same thing. Doesn't this look like an excuse, sir? At some point, because you've lost, so EVMs खराब. मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, दिल्ली में 67 सीट आई थी हमारी, बिहार के बाद, उसके बाद बिहार का चुनाव नीतीश जी और लालू जी का गठबंधन जीता था। जो लोग ईवीएम की टेम्परिंग कर रहे हैं, तो टेम्पर हम तो करते नहीं है, हमारे पास तो मशीनरी है नहीं। अगर हमारे पास सारी स्टेट की मशीनरी होती तो आप कह सकते थे भाई आप लोगों ने दिल्ली का चुनाव टेम्पर करके जीत लिया। तो टेम्परिंग हम तो करते नहीं है, तो उसमें टेम्पर तो नहीं हुआ। जो लोग टेम्परिंग करते हैं, इस बात का जवाब वो लोग दे सकते हैं कि उन्होंने बिहार में और दिल्ली में टेम्परिंग क्यों नहीं की थी। लेकिन मेरे मन में एक दो रीजंस आते हैं कि उन्होंने शायद क्यों नहीं की होगी। वो कारण हो ना हो मुझे नहीं पता। एक कारण तो ये कि दिल्ली और बिहार के अंदर वो लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि बीजेपी जीत रही है। दिल्ली में जब से उन्होंने किरण बेदी जी को सीएम कैंडिडेट घोषित किया, उनका ओवर कॉन्फिडेंस था, एग्रेशन वाला ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो लोग जीत रहे हैं। 7 एमपी जीते थे। बिहार के अंदर कई सारे सर्वे दिखा रहे थे कि वो लोग जीत रहे हैं, तो उन्होंने ये रिस्क नहीं लिया। ये मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये हो सकता है कारण, लेकिन असली कारण क्या थे मैं नहीं जानता। दूसरा, वो सेलेक्टिवली
अगर ईवीएम टेम्पर हो सकता है तो मैंने इसको वो क्वेश्चन मार्क लगाया जनता के सामने। अगर ये वीवीपैट का और ये नतीजा आएगा तो पता चलेगा ईवीएम टेम्पर हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर ईवीएम टेम्पर हो सकता है और ये लोग कर रहे हैं तो हो सकता है ये सेलेक्टिवली कर रहे हैं कि कुछ राज्यों में किया जो उनके लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव थे, कुछ राज्यों में नहीं किया ताकि एकदम से शंका ना हो। तो ये तो वही लोग बता सकते हैं। मणिपुर में और गोवा में भी नहीं किया। लगता ऐसा है कि उत्तराखंड, यूपी और पंजाब में अगर ईवीएम टेम्पर हो सकती है और अगर ईवीएम को टेम्पर किया गया तो शंका इन 3 राज्यों के ऊपर जाती है। लेकिन यूपी और उत्तराखंड में दूसरी पार्टी की सरकार बनी है, पंजाब में दूसरी पार्टी की सरकार बनी है, तो आपको लगता है कि दोनों पार्टियां मिलकर पंजाब के अंदर, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंजाब के अंदर पहली चीज हमारी पूरी शंका है कि हमारा 20 से 25% वोट शेयर अकाली दल और भाजपा के गठबंधन को ट्रांसफर किया गया। नतीजन कांग्रेस जीती है। उनका अकाली दल और भाजपा को अगर ये जिता देते तो ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो जाता, बिकॉज वो तो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था। उनका पूरा और पूरा एक ही मकसद था जो उनके सीनियर लीडर्स ने, अरुण जेटली जी ने भी चुनाव के पहले भी और बाद में भी बयान दिए हैं कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस आ जाए हमें कोई तकलीफ नहीं है, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए। उनका पूरा मकसद था आम आदमी पार्टी को बाहर रखने का। तो इसीलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को बाहर रखने के लिए सारा किया। आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से सीएम साहब तो एमसीडी में कांग्रेस जीतनी चाहिए इस बार। सर अब 2 प्रश्न उठते हैं। नहीं, एमसीडी में कांग्रेस से क्यों? अगर टेम्परिंग करेंगे तो फिर तो बीजेपी अभी तो माहौल आप लोगों ने बीजेपी का आपके हिसाब से तो तीसरे पंजाब में भी अगर ईवीएम टेम्पर हो सकती है और अगर ये लोग ईवीएम टेम्पर कर रहे हैं तो फिर किसी भी चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर तो इनके हाथ में है कि ये लोग कौन से चुनाव में किसको जिताना चाहते हैं, इनकी पॉलिटिकल कैलकुलेशंस क्या हैं, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। फिर किसी भी चुनाव का इस देश के अंदर कोई मतलब नहीं रह जाता। में कि अगर किसी के पास टेम्परिंग का कोई प्रूफ है तो वो दे। 2013 में ये बात हुई थी, लेकिन कोई प्रूफ दे नहीं पाया। और आज भी सर इसमें एक मिनट, इसमें बीमारी है, उसके सिम्टम्स हैं। अगर महाराष्ट्र के सिविक पोल में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहता है कि मैंने अपना वोट तो दिया था, उसका वोट कहाँ गया? चंडीगढ़ में भी बोला, इसकी जांच तो होनी चाहिए। चंडीगढ़ के अंदर इसी किस्म के मामले सामने, और महाराष्ट्र के अंदर केवल अकेला वो नहीं है। कल मैं देख रहा था इस तरह के कई सारे केसेस हैं जिसमें 0-0 वोट उनको मिले हैं। तो हम लोग जो ये दिखा रहे हैं, ये सारे लोग एफिडेविट देने को तैयार हैं। अगर ये मामले उठे हैं, इसको कि बहाना बना रहे, बहाना बना के हमें क्या मिलेगा? हम क्यों बहाना बनाएंगे आप लोगों के सामने? लेकिन अगर ये शक उठ रहा है, अब ईवीएम की टेम्परिंग कैसे हो रही है ये हम तो नहीं बता सकते, ये तो जांच में ही पता चलेगा। अब सुन लीजिए, ये तो जांच में ही पता चलेगा। सिम्टम्स हैं कि गड़बड़ हो रही है, बीमारी क्या है इसकी जांच तो जांच करने पर पता चलेगा। लेकिन यहाँ तक सर हमें अकाली दल ने अपना जो पिछली बार का वोट परसेंटेज था उसी को रिटेन किया, ऑलमोस्ट थोड़ा ऊपर नीचे रहा है। पर रिटेन नहीं कर सकते थे। सारे सब लोग जानते थे कि अकालियों के खिलाफ नफरत है बहुत जबरदस्त। आप सर वो सारा हमने पता किया था, कोई डेरा फैक्टर नहीं था, कुछ नहीं था। अब उसको 2 तरीके से इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। एक तो अगर हम तह तक पहुंचते हैं, अगर तह तक पहुंचते हैं, पता चलता है वीवीपैट के नतीजे और ईवीएम के नतीजे ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमें भी शक नहीं रहेगा, सबको शक नहीं रहेगा। लेकिन अगर सबके मन में आज शक पैदा होता है, शक दूर तो होना चाहिए ना। लेकिन सर लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हारने का कारण ये है कि आपने मुख्यमंत्री नहीं चुना, आपने अब ये जब तक 4 तारीख तक जब तक नतीजे नहीं आए थे, आप सारे लोग वहां घूम रहे थे, रोज मेरे को मिला करते थे, और आप सारे लोग एक ही बात कह रहे थे, अकाली बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री है। मैं नहीं कहता था, आप में से सारे, 1 मिनट सुन लो, आप सारे लोग कहते थे। नाउ मेरा आपसे ये कहना है कि अगर उस वक्त ये सीएम कोई चेहरा, अब तो